यहाँ इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि कोई सर्कल एक्स एक्सिस को पॉइंट ए कॉमा 0 पे टच करता है और ये वाई एक्सिस पे लेंथ बी का इंटरसेप्ट कट कर रहा है। इस सर्कल की इक्वेशन दी गई है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा इक्वल्स 0 है और हमें फिर ऑर्डर्ड पेयर 2a कॉमा बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इस सर्कल का ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ए कॉमा 0। ये हमारा वाई इंटरसेप्ट बी हो गया। यहाँ कहीं कोई पॉइंट इसका सेंटर लेते हैं जो पॉइंट ए के वर्टिकली बिलो आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये सेपरेशन जो है हमारे पास वो ए यूनिट होना चाहिए और ये सर्कल के रेडियस आर के बराबर होना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ ये लेंथ ए हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे ए कॉमा माइनस आर। तो इस सर्कल की इक्वेशन जो मिलेगी वो कुछ ऐसे मिलेगी, एक्स माइनस ए स्क्वायर्ड प्लस वाई प्लस आर स्क्वायर्ड इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर्ड। ओपन कर देते हैं तो ये कुछ ऐसे आएगा, एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड माइनस 2ax प्लस 2ry प्लस ए स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। ये सर्किल की इक्वेशन हमने फाइंड की हुई है, जबकि क्वेश्चन में जो दी गई है वो कुछ इस टाइप से है, एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा इक्वल्स 0। ये हमारे पास क्वेश्चन में सर्किल की इक्वेशन दी गई है। एक थर्ड इक्वेशन और लिख लेते हैं जो सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स 0। चलिए सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट पे आते हैं। हमें यहाँ 2a कॉमा बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, जबकि अगर हम ऑप्शंस को चेक करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 2a का एक पॉसिबल सब्स्टिट्यूशन या तो अल्फ़ा दिया गया है या फिर गामा दिया गया है। ऑप्शन ए बी सी डी को अगर हम चेक करके देखते हैं तो हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सब्स्टिट्यूशन करेक्ट है। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कराते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा 2a इक्वल टू अल्फ़ा। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है मीन्स 2a का जो सब्स्टिट्यूशन अल्फ़ा है वो करेक्ट है। तो फाइनली हमने 2a की वैल्यू तो फाइंड कर ली है। अब हमें वैल्यू बतानी है बी स्क्वायर की। तो बी स्क्वायर को जरा हम चेक करके देखते हैं। बी इस क्वेश्चन में वाई इंटरसेप्ट दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर ये वाई इंटरसेप्ट दिया गया है, ये बी। तो वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला हमारे पास होता है, किसी भी सर्किल के लिए वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में एफ स्क्वायर, एफ की और सी की वैल्यू बतानी होगी। तो इक्वेशन 2 और 3 को अगर हम कंपेयर कराएंगे तो हम देखेंगे 2f इक्वल्स बीटा होना चाहिए और इसका मतलब f इक्वल्स बीटा बाई 2 हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू गामा। इन टर्म्स को इस इक्वेशन में यूज़ कर लेते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में बाई इंटरसेप्ट b है, इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ, ये टर्म हो जाएगा बीटा बाई 2 स्क्वायर्ड माइनस गामा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर कर देते हैं तो ये टर्म कुछ ऐसे मिल जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ब्रैकेट बीटा स्क्वायर माइनस 4 गामा, या एलसीएम ले लिया, ओवर 4। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ से बी स्क्वायर का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा बीटा स्क्वायर माइनस 4 गामा। अब हमने 2a और बी स्क्वायर्ड इन दोनों का सब्स्टिट्यूशन फाइंड कर लिया है। 2a को अल्फ़ा से रिप्लेस करना है, 2a रिप्लेस होगा अल्फ़ा से और बी स्क्वायर्ड रिप्लेस होगा बीटा स्क्वायर्ड माइनस 4 गामा से। तो इस तरीके से 2a कामा बी स्क्वायर्ड ये इक्विवेलेंट होगा अल्फ़ा कॉमा बीटा स्क्वायर्ड माइनस 4 गामा। चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है।